नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी गणित की कक्षा में। हम पढ़ रहे हैं वर्ग एवं वर्गमूल। तो आपने पढ़ा था कि कोई संख्या जब अपने आप से 2 बार गुना होती है तो वो उस संख्या का वर्ग कहलाती है, और उसका अगर उलट पढ़ेंगे तो वो वर्गमूल। जैसे 1 गुना 1 बराबर 1, तो ये 1 का वर्ग 1 हो गया और 1 का वर्गमूल भी 1 हुआ। लेकिन जब हम 2 गुना 2 बराबर 4 करेंगे तो 2 का वर्ग बोलेंगे 4 और 4 का वर्गमूल बोलेंगे 2। आइए एक रोचक कहानी से शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। प्रिया और रिया, दो जुड़वा बहनें, आपस में विद्यालय खुलने के बारे में चर्चा कर रही थी कि जब स्कूल खुलेंगे तो हम सभी 6 फुट की दूरी बनाकर प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना करेंगे। तभी रिया ने कहा कि हमारे विद्यालय में कुल 1027 बच्चे हैं और हम सभी एक वर्ग बनाकर खड़े हो जाएंगे, अर्थात एक पंक्ति में जितने बच्चे होंगे कुल उतनी ही पंक्तियां बनाएंगे। कितना सुंदर लगेगा हमारे विद्यालय का प्रांगण। कुछ इस तरह से, जैसे ये जितनी पंक्तियां उतने ही एक पंक्ति में विद्यार्थी। उसने कहा हाँ, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन 1027 बच्चों से वर्गाकार आकृति नहीं बन सकती, प्रिया ने कहा। रिया को प्रिया पर बड़ा गुस्सा आया। उसने पूछा, तुम ये कैसे कह सकती हो? क्या तुम्हें 1027 का वर्गमूल निकालना आता है? प्रिया ने कहा कि मुझे किसी भी संख्या का वर्ग निकालना तो आता, परंतु किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना अभी मैडम ने नहीं सिखाया। फिर भी मैं इकाई का अंक देखकर ये बात बता सकती हूँ कि 1027 बच्चे वर्गाकार आकृति नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ इकाई का अंक कितना है? 7। अब उसने कैसे पता लगाया, आइए इस बारे में थोड़ा सा अध्ययन करें। हमारे पास कुछ संख्याएं हैं प्यारे बच्चों। संख्या जैसे 1 का वर्ग करते हैं तो आप सीख चुके हैं कि 1 गुना 1 2 बार उसे आपस में गुना करना है, ये वर्ग होता है। तो 1 गुना 1 का वर्ग 1, 2 का 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 गुना 4 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49। आप में से कईयों को तो याद भी होंगे, और अच्छी बात है कि हमें 20 तक तो याद जरूर हो, ज़्यादा भी आप कर सकते हो। फिर आपको इसके अलावा कुछ और छोटे ऐसे तरीके सिखाएंगे कि आप बड़ी संख्या का वर्ग भी आसानी से कर पाएं। और अभी आप उन्हें सीखना चाहते हैं, यह आपको पहले से आता ही है, तो आप इस वीडियो के नीचे एक और डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, वहां जाएंगे, वहां एक लिंक मिलेंगे जहां वर्ग और वर्गमूल के नाम से अलग से एक वीडियो बनी होगी, आप उसमें से देख सकते हैं। अभी हम इसी की बात करते हैं। तो यहाँ आप देखें 7, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का वर्ग 169। इस तरह से करते हुए आप देखें इन संख्याओं को। ज़्यादा आगे तक ना जाए, हम सब यहीं तक बात करें। अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 10 के बाद जब 11 12 आएंगे तब भी उसमें इकाई का अंक तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही आना है। तो उसका वर्ग हमेशा क्या मिल रहा है आपको? जो संख्या यहाँ पर मिल रही है 1 4 9 6 5 6 9 4 1, बस। इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है। इसका मतलब आप ध्यान से देखें तो कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो इकाई के स्थान पर बार बार आ रही हैं और एक पैटर्न बना रही है। कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो किसी भी संख्या का वर्ग करने पर कभी भी इकाई के स्थान पर नहीं आएगी। तो हम इन्हें गौर से देखते हैं तो इन संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है, जैसे 1 4 9 6 5, फिर 6 9 4 1 और एक 0 जो आता है। ये पैटर्न कभी नहीं बदलेगा, ये सदैव ऐसा रहता है। यहाँ पर भी 30-40 संख्याएं दिखाई गई है, आप ज़्यादा भी देख सकते हैं। इसमें यही 0 1 4 5 6 9 कुल यही अंक आते हैं। बाकी बचे अंक कौन से? ये अंक कभी भी आपको किसी संख्या के वर्ग में नजर नहीं आ रहे हैं। कौन से? 2 3 7 और 8। इसका मतलब हुआ किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या जो भी हम निकालेंगे, मतलब जब भी हम किसी संख्या का वर्ग निकालें, उसके इकाई के स्थान में 2 3 7 8 कभी भी नहीं होते हैं। तो बस ये याद रखें कि यदि संख्या के इकाई के स्थान पर 2 3 7 8 ये अंक हैं तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, मतलब वो किसी संख्या का पूरा पूरा वर्ग नहीं है। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर 1 4 9 6 5 6 ये इस तरह से हो तो हमेशा ही होगी,
तब वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ये हम और पढ़ेंगे आगे, लेकिन इनमें कभी नहीं होंगी। हो सकती है तो सिर्फ उसमें हो सकती है, कब होती है कब नहीं होती इसके बारे में बात करेंगे। अब आइए कुछ प्रश्न की बात करें कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों का इकाई का स्थान बताना है। इनका वर्ग अगर हम निकालें तो जैसे अंत में कितना आया 8, तो बस आप 8 का ही वर्ग करें, 8 गुना 8 64। तो इस पूरी संख्या का वर्ग करेंगे तो उसमें इकाई का अंक कितना होगा 4, क्योंकि 64 में अंत में 4 आता है। बस आप वही ध्यान रखें क्योंकि सब ऐसे ही आना है। हम इकाई का अंक ही देखेंगे, बाकी कोई बड़ी संख्या नहीं देखेंगे। 6 का 6 गुना 6 36, तो 6 आया, यहाँ भी 6 में 6 आया। 9 गुना 9 81, 1 आ गया। 8 गुना 8 64, 4 आ गया। हाँ, तो इसको आपको ऐसे रटना नहीं है, ना कॉपी करना, तो आप समझ के करें, जैसे आपको बताया ऐसे खुद गुना करके देखें कौन कौन से इकाई का अंक आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती? जिनके अंत में इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 है, वो कभी भी नहीं हो सकती। जैसे यहाँ कौन कौन सी है? 9, ये तो हो सकती है, नहीं हो सकती अभी नहीं पता, अभी सिर्फ वो बतानी है जो कभी भी नहीं हो सकती। तो 8 कभी नहीं आ सकता, आइए रेड पेन से करें। 8 कभी नहीं आ सकता, 7 कभी नहीं आ सकता, 3 कभी नहीं आ सकता। बाकियों के बारे में हम बाद में दूसरी तरह की जांच होती है, लेकिन ये कभी भी नहीं हो सकती। इसमें भी आप बता सकते हैं। तो 8 में कितना आता है? 8 के में 8 8 64, तो 4 आ जाएगा। 6 में करेंगे, 6 में करेंगे तो 6 के बदले में कितना आएगा? 6 ही आता है। 9 9 9 81, 8 का तो दोबारा 4 लिखने की जरूरत नहीं, 9 के स्थान पर 1 आएगा, ये आप करके देख सकते हैं। इकाई के स्थान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसी कौन सी संख्याएं? आओ देखें। 8 गुना 8 करें 64 और 4, यहाँ तो फर्क पड़ रहा है। 5 गुना 5 25, यस ये वाली। तो अंत में जब 5 है तो उसका वर्ग करेंगे तब भी अंत में 5 ही आएगा। इकाई का अंक 1 है, उसके वर्ग में 1 गुना 1 1 ही आएगा। 6 में भी 6 गुना 6 36, ये इसका मतलब हुआ 1, 6 और 5, इनके तो वर्ग में भी इकाई का अंक सदैव यही रहता है। 1 में 1 रहेगा, 6 में 6 रहेगा और 5 में 5 रहेगा। इस तरह से आप ये बातें बता सकते हैं। तो बहुत ही आसान सा आज का आपका काम था जो आपने किया। आप जरूर एक बार वर्ग याद रखें और ध्यान रखेंगे कि वर्गमूल क्या है। जैसे ये 7 का वर्ग अगर 49 है तो 49 का वर्गमूल 7 बोला जाएगा। और इकाई का अंक यहाँ पर अलग से लिखा है, आप इसके अच्छे से जांच पड़ताल करें, अभ्यास करें। और हाँ, इस आपदा के समय में अपना ध्यान रखें, बार बार साबुन से हाथ धोएं, मास्क का प्रयोग करें, उचित दूरी बनाए रखें, कोशिश करें घर से बाहर निकले ही ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो भी दूरी जरूर बनाए रखें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक नमस्ते।